जी सर। तो अब ये बताइए कि अभी स्टेटस क्या है। अभी स्टेटस तो एज इट इज है सर। मेरे यहाँ पे ऊपर वाले चेजअप कर रहा था। जी मेरे ऊपर है फ्लैट नंबर 88। जी। तो उसने ये कहा कि मैं पूरा जो भी बालकनी का ये है, क्योंकि मेरी बालकनी बन रही है, तो जो भी डैमेज होगा आई विल गेट इट डन। हम्म तो पिछले सैटरडे संडे को आया था। हम्म तो उसको हमने कहा था कि भैया ये जितना भी है, जिसने काम करान आपने काम कराना है, और जो काम करेगा उसको बुला के एस्टिमेट ले लीजिए, और एस्टिमेट लेने के बाद उतना फंड्स मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। हम्म देन ओनली आई कैन अलाउ यू। हम्म। दिस विल बी एज ए सिक्योरिटी। अगर आप जिम्मा लेते हैं कराने की तो आप यू कैन गो अहेड। तो उसके बाद से वो भी खामोश हो गया। ये इसी में बैंक निवास में है कोई और भी आप जैसा केस है? द पीपल हु आर अपोजिंग दिस कंस्ट्रक्शन। सर नो, नॉट माय नॉलेज। क्योंकि ऐसा है, एक फ्लैट नंबर 53 है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जी। हो सकता है वो भी हो। सी इज द लेडी। आई अच्छा। डोंट नो कि उसका स्टेटस क्या है। और इसका क्या है, क्या नाम है इसका? एक मिनट वो खोलता हूँ आपको, आप वाली वो जो लेटर आपने भेजी है वो खोल सकता हूँ यहाँ पर? जो हमने भेजी है सर। आपने जो, हाँ, वहाँ पुलिस में दी है और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाँ सोसाइटीज को। हाँ। नहीं मैं जी खोलता जी हूँ, जी नहीं मैं खोलता हूँ। जी ये अभी आपको आपकी अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है ना ये लेटर? जी जी जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही है हाँ, सर। नजर आ रही है ना? तो अब आपने ये 17 अक्टूबर को लिखी है, ये डीसीपी को, डिस्ट्रिक्ट द्वारका जी को। जी। हाँ इसका जी सर। कोई, इस लेटर का कोई जवाब या कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई ईमेल या कुछ आया पुलिस से? इसका व्हाट्सएप इसका आया था सर, मैसेज आया था, एसएमएस आया था। हम्म। इंक्वायरी ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड। ये कब का है? तो ये सर अभी पिछले हफ्ते की है, जब मेरी आपसे बात हुआ था उसी हम्म दिन, उसी टाइम का है ये। हम्म। तो इसमें सर देर वाज टू टू थिंग्स वर ना। एक हम्म तो जो हमने 8/5 को जो कंप्लेंट मतलब पुलिस बुलाई थी, हम्म उसने जो आईओ आया था, उसने मुझे कमिट किया था कि शाम तक मैं डायरी नंबर दे दूंगा। हम्म। उसने डायरी नंबर नहीं दिया, तो 9 तारीख को मैं खुद गया वहां पे, और उसका मैंने वो उसका कंप्लेंट। उसका हाँ। नाम यहाँ लिखा है जीत सिंह और जीत राम, दो नाम लिखे हैं आपने, ये कोई जीत कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जीत सिंह और वो जो है प्रहलाद प्रहलाद, ये दोनों ही आए थे सर घर पे मेरे। जीत राम अलग है? जीत राम और प्रहलाद दोनों ही आए थे। अरे नहीं, आपने ये देखिए ना, ये देखिए अभी जीत सिंह एंड प्रहलाद सिंह लिखा है। नीचे हाँ जी आप, हाँ जी। नीचे तो ये आपने, दोनों ही आए थे। नहीं नीचे आपने जीत राम लिख दिया है। ये क्या, ये अलग है कोई बंदा? जीत राम, ये देखिए, ये देखिए। नहीं वो सर, हो सकता है सिंह गलती से लिखा गया, वैसे जीत राम ही है उसका नाम। अच्छा। तो अब ये तो मैंने पढ़ा, और जी। उसके बाद कोई इनका एक्शन कुछ नहीं है? पुलिस का एक्शन कुछ नहीं है नहीं, इस? एक्शन नहीं आया सर। इन्होंने जो 9 तारीख की, जो 9 मई की, नहीं, इसमें इन्होंने 9 मई वाली कंप्लेंट जो है क्लोज कर दी है, जो अभी पोर्टल पे दिखा रही है। क्लोज? डीसीपी हैज रिटर्न टू एसीपी। एसी हाँ हाँ। एसीपी ने वही एसएचओ को दिया है। पोर्टल, एसएचओ ने वापस इस पोर्टल कौन सा है, पोर्टल कौन सा है? पोर्टल कौन से, दिल्ली पुलिस सेवा करके जो है ना सर इनका, अच्छा 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 अच्छा। उस पे जो स्टेटस देखा था अभी संडे को, तो वो उसमें क्या, ये लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है कि क्लोज कर दी है ये? पहले वाली 9/5 वाली क्लोज कर दिया इन्होंने। हाँ। और इसके लिए इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हुआ है। उसका नाम वगैरह कुछ नहीं बताया है। परहैप्स ये उसी को ही दिया। जीतराम? किसको दिया?
हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ तो अभी इसका मतलब एक्शन कुछ नहीं हुआ। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कंस्ट्रक्शन टू गेट स्टॉप्ड, ये यही चाहते हैं ना आप? यस। और जी 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 दूसरा जी। दूसरा ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है विजेंद्र कुमार, इसका क्या जी जी। स्टेटस है? आपको कुछ पता है कि वेदर ही इज स्टिल administrator with this Bank Niwas, or he has been removed from this position? डिस्कनेक्ट। हेलो। हाँ जी। चल रहा है ये? हाँ, तो ये सर अभी एज ऑफ टुडे जो ये पिछले संडे को नहीं आया, मतलब जो संडे अभी गया है ना, हम्म। इसमें नहीं आया था, बाकी इससे पहले वाले संडे को आया था वो। तो अच्छा। ही इज वर्किंग, स्टिल वर्किंग। अच्छा। तो मैंने हम्म। मैंने भी इसकी आरसीएस में कंप्लेंट की थी। तो अब आपके जी। इन योर प्रेयर, डू यू हैव 2 points? One is to get this unauthorized construction stopped, and number two जी। is the removal of Vijender Kumar, who is working as administrator एडमिन। at Bank Niwas CGHS। यही है ना? जी जी। दो जी दो जी। दो ही है ना प्रेयर में? हाँ, और इसमें सर वो जो एक जो मैंने इसकी वो जो मेरा शेड के लिए इसने लिख के दिया था हम्म। 9 मई को, वो हम्म। अब 8 मई को लिख के दिया था कि विद इन 7 डेज ही विल गेट दिस थिंग डन। हम्म। तो अभी अभी तक इसने कुछ नहीं किया है, इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, वर्बली रिक्वेस्ट विद हिम हम्म। कि सर आप अगर कल चले गए तो हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। नहीं, ये नहीं, तो मैं कराऊंगा मैं ये। ये इसने कुछ, आपने ये व्हाट्सएप है शायद, व्हाट्सएप के मैसेजेस है ना ये लगाए हुए हैं नीचे, इसमें शायद, व्हाट्सएप के मैं। इसमें शायद कुछ उसने लिखा है ना? हाँ, उसने लिखा है सर कि मैं आई विल गेट इट डन विद हाँ। इन ए पीरियड हाँ। ऑफ 7 डेज। हाँ। हाँ, वो इसने लिख के दिया है, लेकिन उसके बाद इसने कोई अमल नहीं किया सर। अच्छा। और कौन देख रहा है यहाँ पर? आपकी सोसाइटी में से भी कोई बंदा है जो इसको असिस्ट कर रहा है विजेंद्र कुमार को? यही है मिस्टर राजेश कुमार जो दिल्ली पुलिस में है सर, नहीं वही वो, नहीं उसकी कमांड। नहीं नहीं, जो फॉर्मली अपॉइंटेड हो, फॉर्मली। जैसे जब एडमिनिस्ट्रेटर लगता है तो जो लोकल सोसाइटी होती है उसमें से भी कुछ लोगों को लेकर वो एक कमेटी बनाई जाती है। दैट कमेटी इज सपोज टू असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो बाहर से आता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है सोसाइटी के बारे में। तो बाहर से अंदर से जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उसमें से एक कमेटी बनाई जाती है। ऐसी कोई फॉर्मली कमेटी बनी हुई है आपकी? इसने अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई सर, इसने सिर्फ एक रिपेयरिंग कमेटी बनाई है। हम्म। वो रिपेयरिंग कमेटी में ने इसका कोई वजूद मेरे हिसाब से इसलिए नहीं है हम्म। क्योंकि इसने ना तो एज पर लॉ, क्योंकि जो मेंबर नहीं है हम्म। वो स्पाउस भी नहीं है, उन लोगों को अपॉइंट किया है। नंबर अच्छा। वन। हम्म। नंबर टू, जो ये कहता है, इसने एक 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 नोटिस भेजा था, मतलब कि इसने जो पहले एक रिपेयरिंग कमेटी बनाई थी, हम्म। इसमें इसने एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख के भेजा था, हम्म। जो कि इसने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया था कि दैट ही हैज डिसॉल्व द प्रीवियस, मतलब एग्जिस्टिंग वर्क रिपेयरिंग कमेटी। हम्म। लेकिन वो रिपेयरिंग कमेटी डिसॉल्व करने के बाद भी वही मेंबर इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, प्रोवाइडेड अगर वो मुझे तंग ना करे। अच्छा। लेकिन इसके बाद इसने कई लोगों को अपॉइंट किया, कई लोगों को हटाया, लेकिन अभी एज ऑफ टुडे जो मेंबर है, हम्म। ही इज नॉट ए मेंबर इन द सोसाइटी, बिकॉज उसके फादर के नाम से मकान है। तो वो भी सिग्नेटरी पावर है इसके अंदर, चेक वगैरह साइन करता है। अच्छा। तो नहीं, हम्म। अभी आप मेरे को ये बताइए कि अभी आपने ये 2 प्रेयर्स तो मैंने समझ ली कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो है आपने बोला है कि ही इज वर्किंग इन वायलेशन ऑफ द डीसीएस एक्ट, ठीक है। करेक्ट सर।
दूसरी जो जी। चीज है, आप कह रहे हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। अब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का इमीडिएटली आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है? वो जो आप कह रहे थे कि वो शेड गिर रहे हैं या कुछ ऐसे डैमेज हो रहा है, वो क्या है? वो शेड वो शेड जो है ना, ऊपर की जब इन्होंने छत को ये किया था ना सर, तो ये छत से सारे पूरे के पूरे पत्थर जो है मेरे शेड पे आए। अभी तो अभी मैंने लेबर, जैसे मैंने आपको वो बोला टूटा। था। बोलिए। जी। हम्म। वो जो शेड टूटा है, पहले लेबर को बोला, कॉन्ट्रैक्टर को बोला, वो सब कोई नहीं माना। देन आई सेंड SMS टू विजेंद्र कुमार, हम्म। व्हाट्सएप टू विजेंद्र कुमार। हम्म। ही हैज जस्ट गॉन थ्रू एंड से ओके। ये उसके कब बाद उसने कुछ, कब की बात है? ये मैंने लगा ये मैंने लगाया हुआ है सर, इसको 4 मई का होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। कि इसको एक व्हाट्सएप भेजा था मैंने, 4 मई को भेजा होगा सर, हम्म। विजेंद्र कुमार को। हम्म। लेकिन इसने उसके ऊपर भी कुछ, दैट 4 मई को भेजा था सर। अच्छा। इशू फेस्ड बाय द अंडरसाइंड, ये मैंने इसके लेटर के साथ लगाया हुआ है सर, जो आपको भेजा है ना। अच्छा। तो उसके बाद ये तो आप फिर उसने कोई कार, 5-6 महीने हो गए इसको तो। हाँ हाँ सर, उसके बाद इसको कई दफा कहा कि सर आपने 1 हफ्ते का लिखा हुआ था कि नहीं अभी उतारना पड़ेगा। इनका मेन इंटेंशन ये है कि मेरा शेड उतार दें और ऊपर से थोड़ा पौड़ी स्टार्ट कर दें। तो अच्छा। आई सेड कि आप मेरा शेड बना दीजिए, अगर शेड नहीं बनवा सकते हो, हम्म। इफ यू विल वेट, तो आप उतना फंड्स किसी को बुला के आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। जब आप बुलाओगे तो मैं एज इट इज आपको पैसे उसी दिन ट्रांसफर कर दूंगा, जब आप मेरा काम कंप्लीट कर देंगे। हाँ, तो अब आप कह रहे थे ना कि उसको देख भी सकते हैं यहाँ वीडियो के ऊपर। मैं अभी देखता हूँ सर, अगर अगर आप मैं जाता हूँ बालकनी के अंदर, अगर आप परमिट करें तो मैं वीडियो में इसका अगर इजी सुनूं। हाँ, अगर इजी है तो वो दिखाइए जरा। हाँ मैं दिखा देता हूँ सर, अभी जाता हूँ। हाँ, इसको सोनू बासु को अंदर करवा दो, बासु को उधर भेज दो ना। दिखाओ, ये यहाँ से। सर आपको आर यू, हाँ, दिख दिख रहा रहा है सर है, आपको? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। एक तो ये जो ऊपर का जो सीपेज है कि एट दिस कैन बी, मतलब किसी टाइम भी गिर सकता है सर। उसके बारे में ऊपर वाले से भी बात किया, एडमिनिस्ट्रेटर को भी बात किया, हम्म। लेकिन नोबडी इज गोइंग टू लिसन आवर वॉइस। नंबर 2, इधर शेड के ऊपर मैं दिखाता हूँ सर, जितने भी हैं ये सारे शेड डैमेज किए हुए हैं इन्होंने। हम्म। इसके बारे में भी इनको बोल दिया, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। हम्म। और चारों तरफ इन्होंने वो बैरिगेटिंग वो लगा रखी है, ऊपर पैड वगैरह सब लगा रखे हैं। हम्म। इनको ये सब कुछ बोला है, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू लिसन। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक, ये तो इट कैन बी फेटल ऑल्सो। अगर किसी के सिर पर गिर गया तो इट कैन बी फेटल। करेक्ट, हाँ, इसीलिए सर इसको बार बार रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू लिसन, ही इज ए डीफ एंड डम। इसको कोई बात का असर नहीं होता सर। चलिए, अभी आप बैठ जाइए वहां पर अपनी जगह पर। जी 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 जी। बंद करो। तो अब मैंने भी आपको मैंने बताया ना कि मैंने भी ये वहां पर आरसीएस ऑफिस में जी आरसीएस ऑफिस में मैंने भी इस केस को डाला हुआ है। तो मेरे को उन्होंने जी। अभी रिसेंटली बताया है, आरसीएस ऑफिस ने, जो मैंने शायद आपको बताया था, उसका नाम भी बताया था ना, जो मिस्टर असिस्टेंट। मदान। हाँ, वो देख रहा है इसको। मिस्टर मदान। उसने मेरे को लिखा है कि इट इज अंडर कंसिडरेशन। अभी ये थोड़े सर दिन, ये तो अभी मैंने उसको मैं, दोबारा रिमाइंडर 5-7 दिन पहले डाला है। तो अब ये जो जी आप जी। वीडियो वाला और सारा ये केस बनाकर दोबारा मैं, नॉट ओनली टू द आरसीएस ऑफिस में तो आपको पता है, और मैं बार बार ये कहता हूं कि वहां पर तो करप्ट लोग भरे पड़े हैं।
वहां तो जी एलिजिबिलिटी आरसीएस ऑफिस में काम करने की यही है कि अगर आप करप्ट नहीं है, ब्राइब नहीं ले सकते, तो मेरे ख्याल आरसीएस ऑफिस में किसी को नौकरी नहीं देते वो। तो इसलिए वहां पर हो तो सक करप्ट भरे हुए हैं। तो अब मैं देखता हूं कि जी किसी ऊपर जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनके पास अगर मैं इसको केस को, ये सारा वीडियो रिपोर्ट और अपना केस बनाकर ये सारा भेजूंगा, और जी साथ में वो जो क्लीन हाउस सर्विस में चलाता हूँ उसके ऊपर भी डालूंगा। और आप भी इसको, जी जैसे मैं बार बार आपको भी कहता हूँ या और लोगों को भी यही कहता हूँ, कि आप इसको मैक्सिमम, सबसे जो जरूरी क्या होता है कि अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो उसको जितना हम हाईलाइट करेंगे उतना ही अच्छा है। तो उतना ये, सर। आई एम तो या तो ये विद शेम, और बिकॉज ऑफ सम फियर दे विल स्टॉप दिस क्राइम। तो इसलिए इसको जितना आप, मैं भी करता हूँ, मैं काफी लोगों को करता हूँ सरकार में भी, और जो मेरे ये नेटवर्क में है उनके साथ शेयर करता जी हूँ। आप भी इसको जहां भी शेयर कर सकते हैं कीजिए इसको, ताकि लोगों को सर। पता आई एम चले कि ये बाय नेम, आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने सबके नाम लिखे हैं इसमें। नाम लिखने बहुत जी जरूरी। तो अब मैं भी नाम के साथ सब कुछ करता हूं, तो तब ताकि लोगों को पता चले, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अब मैं ये केस बनाकर डालूंगा, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है विजेंद्र कुमार जो है, इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। मैंने तो इसको बोला था कि तुम अगर इसकी कोई तुम्हारे पास क्लैरिफिकेशन है, और इफ यू वांट टू फाइल योर रिबटल टू दिस रिपोर्ट यू कैन फाइल। तो उसने की नहीं जी वहां से, लेकिन किसी और का मेरे को फोन आया था, उन्होंने कहा था कि हम फॉर्मली आपको भेजेंगे। तो उन्होंने, किसी ने मेरे हम्म को भेजा नहीं है। लेकिन मैं इसको यही कह रहा हूँ कि अगर तुमने कुछ कहना तो बता दे, नहीं तो मैं इसका जो पूरा केस बैंक निवास का है ये बनाकर ये हायर अथॉरिटीज को भेजता हूँ। तो फिर हम देखते हैं अगर कुछ हो सके तो आप भी इसको जितना हो सके इसको सर्कुलेट करने की कोशिश कीजिए विद इन योर सोसाइटी एंड इवन जी आउटसाइड योर सोसाइटी। तो जी इसको ऐसे जी। करते हैं। और हम्म। और दूसरा सर, एक इसके अंदर दे द अर्लियर मेंबर ऑफ द रिपेयरिंग कमेटी, हम्म। ही देमसेल्फ हैज कन्फेस्ड इन राइटिंग, हम्म। व्हाट्सएप है उनका मेरे पास, कि हम्म। दैट इनका क्या क्या चीज डैमेज हुआ है। दे हम्म। देमसेल्फ हैज कन्फेस्ड, हम्म। और एलिगेशन लगाया कि हमको पुलिस में बंद करा देंगे और ये कर देंगे। ये, वेयर एट जो हाँ, ये भी मैं किसको 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 थ्रेट किया है, किसी को? मतलब मेंबर को बताया कि मैं थ्रेट कर रहा हूँ इनको कि मैं पुलिस में बंद करा दूंगा, हम्म। और कंस्ट्रक्शन का काम रोकना चाहते हैं, ये है ऐसा करके व्हाट्सएप इन्होंने दिया है कि 15-20 साल पुराना शेड है वो टूटा है, और एक बाहर बैल के ऊपर जो शेड लगा होता है ग्रेनाइट पत्थर का, वो टूटा है। दीज आर द 20 years ओल्ड, ये वो ऐसा करके, और ये हमको काम नहीं करने देता है। एवरी देन एंड नाउ इज थ्रेटनिंग के दैट आई विल कॉल द पुलिस, ऐसा नहीं करके राइटिंग में दिया हुआ। नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन, वैसे तो आपको पता होगा, मैं अपने अलग जो आर्टिकल्स लिखता हूँ उसमें भी बताता हूँ कि ये मैनेजमेंट कमेटीज जो हैं, सबसे आते ही 2-4 महीने के अंदर ही कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा करप्शन हो सकती है। अदरवाइज जो ये छोटे मोटे काम होते हैं उसमें ब्राइब लेने का और करप्शन करने का इतना चांस नहीं होता। तो ये कुछ ना कुछ जी। ये करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन तो आपने इसमें एक उसका भी नाम लिखा शायद, डीडीए वाले बंदे का क्या नाम है उसका? प्रवीण कुमार है सर, इसी यही हाँ। बंदे ने, इफ हाँ। यू हाँ। रिमेम्बर, हाँ। हम्म। ये बंदे ने पहले क्या किया था। हम्म। पहले जब हमने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई का तो बोल दिया फाइल इज नॉट ट्रेसेबल। उसके बाद फर्स्ट अपील लगाया था हमने। उस फर्स्ट अपील में ये लेटर गया था इसी के पास, घूमते हुए प्रवीण कुमार के पास, हम्म। जो जिसके पास अभी केस गया है। हम्म। तो इसने दो डेट लिखा, आपकी ये दो डेट। लेटर बंद कर रहा हूँ है। जी जी जी। इसने दो दो डेट दिया था, जी। चार चार सब 4 या 9 को, दो ऐसे डेट दिया था। आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज। हम्म। तो वहां पे किसी तरह से नंबर खोज खोज के डीडीए में फोन किया, वहां से अप्रोच किया, कि अप्रोच करते करते आई केम टू दैट करेक्ट पर्सन। हम्म। उससे मैंने पूछा, सर देर इज ए टू डिफरेंट डेट्स,
हमको किस डेट में आना है और किस रूम में आना है, काइंडली लेट अस नो। तो उन्होंने बोला आपको जो डेट लिखा है आप उसमें आ जाइए, अगर आपको कन्वीनियंट है उस पे आ जाओ, नहीं तो उस पे आ जाओ। तो आई सेड कि ठीक है, जैसा आप सजेस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली आई विल कम। तो उसके बाद उसी ही दिन मेरी जो है आरटीआई जो है क्लोज करके वापस ये कर दिया कि फाइल इज नॉट ट्रेसेबल। हाँ नहीं ये और जबकि देखो, कन्वर्सेशन। नहीं नहीं, फाइल इज नॉट ट्रेसेबल नहीं कह सकते वो। और दूसरी बात मैं आपको भी और इस वीडियो के थ्रू बाकी जो रेजिडेंट्स हैं अलग अलग सोसाइटीज में उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप उनको बोलिए कि ऐसे ही हमारे साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये हमारे साथ डिस्कस कीजिए केस। आप कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे, कभी डीडीए बुलाएगा, कभी एमसीडी बुलाएगा, कभी पुलिस वाला बुलाएगा, कभी ये आरसीएस वाला बुलाएगा। आप कहाँ कहाँ जाते रहेंगे? आपका यही काम जी रहेगा क्या? तो आप उनको ये बिल्कुल, मैं ऐसे करता हूँ, मेरे साथ ये करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो जी आप जी जी उनको बोलिए कि हमने नहीं आना कहीं भी, हमारे साथ ऑनलाइन करो। अगर कोई इनकार करता है तो वो उसका मेरे को बताइए, उसका अलग से केस चलाएंगे। ये कह नहीं सकते सबके ठीक पास है। ये है ऑनलाइन मीटिंग का, सबके पास ठीक फैसिलिटी है है। सर। ये आरसीएस ने मेरे जी को भी एक केस में बुलाया था, तो मैंने उसको बोला कि मैंने नहीं आना कहीं भी, इसको ऑनलाइन करो मेरे साथ। तो की उसने ऑनलाइन मीटिंग, एंड ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। जो डिप्टी रजिस्ट्रार या ऐसे कुछ था उसको वो, तो उसने जी की जी ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन, आप किसी डीडीए, किसी आरसीएस, किसी पुलिस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये जैसे मीटिंग करनी है, अभी आपको कोई फर्क लग रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं? कुछ ऐसे ही लग नहीं, रहा है जैसे हम वहीं पर नथिंग। खड़े हैं? हाँ। तो आपका एक जी तो जी जी जी। खर्चा होगा, आने जाने में खर्चा होगा, बॉदरेशन कितनी होगी। आपने अब रेस्ट करने का टाइम है, आप ये ऐसे घूमते रहेंगे सड़कों के ऊपर? आप ये जी मना जी जी। कीजिए उनको कि आप अगर नहीं है ओके सर। फैसिलिटी तो वहां फैसिलिटी बनाइए इसकी ऑनलाइन की। मैं भी ये ठीक सर। लिखूंगा, मैंने आरटीआई के ऊपर काफी वो लिखा भी है अभी। तो वो जो जी जी जी। सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर है इसका, जो उसमें है डीओपीटी में, वो कह रहा है कि हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। व्हाट्सएप और सारा ये ऑनलाइन किया हमने, सारा आरटीआई का सिस्टम। तो अभी आप कहीं ना जाइए, अभी मैं ये केस बनाऊंगा, इट विल टेक मी ए कपल ऑफ डेज। तो इसको बनाकर ओके फिर सर। पहले मैं अपने उसके ऊपर क्लीनर अपनी न्यूज साइट के ऊपर डालूंगा। और न्यूज साइट के ऊपर थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है, जो केस बनाकर भेजता हूँ उसका थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। तो उसको जी सर। जी सर। भेजूंगा आरसीएस, और बाकी लोगों को कॉपी उसकी आपको भेजूंगा, आप उसको ठीक सर। देखिए सारे को। तो अभी हम ऐसे हाँ। ही करते हैं। और अभी इमीडिएटली मेरे को लगता है कि आपकी ये तो है प्रॉब्लम, ये जो ऊपर से गिरने वाला है, ये तो मेजर जी प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा बच कर रहिए इससे ना, कि ये जो। सर, मैं इसीलिए बालकनी में जाते हुए डर लगता है सर हमको, हाँ। तो क्योंकि अभी, हमारा डॉगी भी घूमता रहता है। अच्छा, तो अभी हाँ अभी आज की मीटिंग में हम इतना ही करते हैं। अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो आई विल लेट यू नो। और करेक्ट। हाँ तो अभी हम इसको, आज की मीटिंग को आपने कुछ बताना है या पूछना है तो आप बता सकते हैं। इसकी सर, शायद कुछ, बस मैं यही कह। इसकी कुछ टाइम लिमिट शायद होती है मीटिंग की ना, वो मेरे को पता नहीं है। तो शायद ठीक है सर, मतलब जो जैसा आप उचित समझे। मैं हम्म। बस सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि इन माई ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, इन जी। माई ओपिनियन मिस्टर मदान इज सेविंग टू द विजेंद्र कुमार। जैसे एक डेढ़ महीना से हम्म। पहले जब आपकी और मेरी कन्वर्सेशन हुआ था, हम्म। उस टाइम भी आप बोले थे कि मदान के पास है। इन हाँ माई ओपिनियन दैट ही इज सेविंग विजेंद्र कुमार। जो भी देखना। उनका रिलेशन हो, आई तो डोंट फिर नो। मेरे को कोई किसी ने रोका थोड़ा? मैं मदान की कंप्लेंट करूंगा, पहले रजिस्ट्रार को करूंगा, और फिर अगर वो आईएएस है या क्या है मेरे को नहीं पता वो क्या है। तो जी जी अगर आईएएस है तो डीओपीटी में करूंगा, अगर इसकी नहीं जी जी करूंगा तो रजिस्ट्रार की करूंगा। तो आगे भी तो जी मैंने जी जी 10 आईएएस ऑफिसर्स के केस खुलवाए हुए हैं। मेरे को अभी एक हफ्ता पहले वो आया है, इसने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने वो लेटर भेजा है कि योर केस इज अंडर कंसिडरेशन। जो 10 आईएएस ऑफिसर्स की मैंने इंक्वायरी खुलवाई हुई है, जो जी इसी जी जी जो सोसाइटी से रिलेटेड जो करप्शन है उसमें वो इन्वॉल्व है। सबके नाम मैंने लिखे हुए हैं अपनी साइट के ऊपर, देखिए जी। 10 के 10 के। तो इसी तरह से देखा है सर वो। हाँ, इसके भी कंप्लेंट करूंगा, नया जो आईएएस है, तो ठीक है सर। रजिस्ट्रार।
तो एक बार कम से जी कम जी सरकार के रिकॉर्ड में नाम तो आए ना इनका, करप्ट के लिस्ट में। तो वो करेक्ट। करूंगा मैं। तो अभी जी आज की मीटिंग अभी हम खत्म करते हैं। तो आई विल ओके लेट सर। यू नो व्हेन आई मेक द केस एंड पुट इट ऑन माय साइट। और मैक्सिमम इसको सर्कुलेट कीजिए, चाहे व्हाट्सएप से, जी 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 ईमेल से, किसी तरह से भी इसको सर्कुलेट, जी सबको बताइए ये। ठीक है तो सर। आज की मीटिंग के लिए फिर इतना ही है। तो थैंक्स, ठीक सर। थैंक्स फॉर अटेंडिंग। ओके सर। थैंक्स। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट सर।